Brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। गर्मियों में कुछ लोगों को यूटीआई यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, वहीं कुछ लोगों को इस मौसमी इन्फेक्शन बार बार होता है। लक्षण महसूस होने पर कई लोग इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं या किसी को बताते नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन अगर समय पर डॉक्टर को ना दिखाया जाए तो परेशानी बढ़ भी सकती है और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। जिन लोगों को यूटीआई होता है उन्हें यूरिन करते हुए बहुत जलन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है। ये दिक्कत महिलाओं और पुरुषों दोनों को होती है। गर्मियों में यूटीआई ज़्यादा क्यों होता है, इसके बारे में लोगों को सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि लोग अपना बचाव कर सकें। इसलिए आज के सेहत के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, गर्मियों में ये समस्या क्यों बढ़ जाती है, इसे बचने के क्या तरीके हैं और अगर किसी को यूटीआई हो गया तो इसका इलाज क्या है, सुनिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन। यूरिनरी सिस्टम मतलब किडनी से नीचे लाता हुआ पाइप जो कि ब्लैडर को अटैच करता है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। ब्लैडर और ब्लैडर से बाहर निकलता हुआ रास्ता जो पाइप होता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। इस पूरे ट्रैक में अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इसके सिम्टम्स जनरली लोगों को फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार यूरिन का प्रेशर फील होना, यूरिन के लिए जाना, यूरिन का कलर चेंज होना, डार्क हो जाना, यूरिन में जलन होना या कई बारी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में यूरिन में ब्लड आना, मतलब यूरिन जो है रेड कलर का होता है। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर हमने देखा है कि मरीज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा आ जाते हैं और उसका कॉमन कारण यही है कि गर्मियों में ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें एनवायरनमेंट में मॉइस्चर और हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है एक किसी भी अनहेल्दी बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने के लिए। सो मॉइस्चर और हीट की वजह से हम देखते हैं अनहेल्दी बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, क्लेब्सिएला जो कि कॉमन फैक्टर हैं यूटीआई के लिए, वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है। दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन। इतनी हीट की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, जिसकी वजह से यूरिन जो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से इट बिकम्स अगेन अ फेवरेबल कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तीसरी चीज़ है अपनी पर्सनल हाइजीन। अगर हम गर्मियों में अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं राइट, तो भी ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा जल्दी फैलता है। चौथी चीज़ है स्विमिंग या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी कंटामिनेटेड वाटर होता है जिसमें काफ़ी इन्फेक्शन ऑलरेडी होता है। अगर हम उस टाइम पे अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो स्विमिंग या फिर वाटर स्पोर्ट्स की वजह से भी ये इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी स्प्रेड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है आप अपनी अंडरगारमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, एटलीस्ट दिन में 2 बार चेंज करिए। मॉइस्चर मतलब लूज क्लोथ्स पहनिए राइट। अपने जेनाइटल एरिया को क्लीन रखिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना, बहुत ज़्यादा अगर पानी पिएंगे तो आपको मतलब ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। तीसरी चीज़ जो कि इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती है वो है आपकी डाइट। डाइट में आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स काफ़ी अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे दही हो गया, छाछ हो गई, टोफू, पनीर, ऐसी चीज़ें जब आप इंक्लूड करते हैं तब भी आप अपने बॉडी में इस तरह का इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। यूटीआई किसी को भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो। मेल्स में होने के चांसेस जो है कम होते हैं, फीमेल्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसका भी कारण है जो ब्लैडर से निकलते वाला पाइप है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में यूरेथ्रा कहते हैं, वो फीमेल्स में छोटा होता है, मेल्स में लंबा होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। जब भी किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है यानी उसके सिम्टम्स जो हैं वो यूरिनरी इन्फेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ गई, जैसे कि यूरिन करते हुए बर्निंग हो रही है, जैसे कि यूरिन करते हुए पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, या फिर यूरिन का कलर जो है डार्क येलो कलर का हो गया है, या फिर
बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया है तो यूरिन में ब्लड जैसे सिम्टम साइंस भी दिख सकते हैं। अगर ऐसा किसी भी इंसान को हो रहा है तो उसे इमीडिएटली अपने नियर बाय डॉक्टर, मेल्स हैं तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, फीमेल हैं तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं दिखाने। जब ऐसे सिम्टम्स हो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स उन्हें एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बेसिस पे वो कुछ टेस्ट लिखेंगे। मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट लिखा जाता है वो है यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, जिससे हमें पता लगता है कि क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, या फिर अगर इन्फेक्शन है तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन किया है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन है जो कि उस बैक्टीरिया को ट्रीट करेगी। इसके बेसिस पे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन लिखते हैं। वो कोर्स डेफिनेटली अगर आपको इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है तो प्लीज़ पूरा कंप्लीट करिए। इसके अलावा बाद में या ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको अपनी रेगुलर डाइटरी हैबिट, मतलब आपको लिक्विड इनटेक कम से कम इस गर्मी के मौसम में 3 से 4 लीटर फ्लूइड रोज़ लेना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक मील्स जैसे दूध, दही, छाछ, मट्ठा ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। मतलब आप अपने अंडरगारमेंट्स दिन में 2 बार चेंज करिए, लूज कपड़े पहनिए। पब्लिक वॉशरूम जब आप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली अपनी हाइजीन का उस टाइम पे भी ध्यान दीजिए। आई थिंक जब कोई इंसान इन सारी चीज़ों का रेगुलरली ध्यान देते हैं तो उन लोगों में यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जब बात फिटनेस और शारीरिक मेहनत की आती है तो हमारे देश के युवा फेल हो गए हैं। ऐसा हम नहीं, एक रिसर्च कह रही है। एक कविता है आराम करो, गोपाल प्रसाद व्यास जी ने इसे लिखा है और इसमें एक पंक्ति है, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, बैठो लेटो आराम करो। अब ये कविता भारतीयों पर बिल्कुल फिट बैठती है, ये एक रिसर्च ने भी साबित कर दिया है। देश के 50% युवा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, यानी उन्हें जितनी शारीरिक मेहनत, जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में ये रिसर्च छपी है और इसे 197 देशों के लोगों पर साल 2000 से साल 2022 के बीच किया गया है। अब इससे पता क्या चला, बताते हैं आपको। रिसर्च के मुताबिक WHO ने इंसान को हेल्दी रहने के लिए दिन भर में कितना फिजिकली एक्टिव होना चाहिए ये तय किया है, पर हम उतना नहीं कर रहे हैं। भारत की 57% अडल्ट महिलाएं शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं हैं, वहीं 42% अडल्ट पुरुष जरूरत जितना फिजिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को आखिर कितना एक्टिव होना चाहिए पहले ये जान लेते हैं। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक हर अडल्ट इंसान को हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे। इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 से 150 मिनट तक करें। अगर क्षमता हो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर पर दौड़ भाग वाले काम कर सकते हैं, इससे शुरुआत करिए। उसके बाद वॉकिंग, जॉगिंग, अपने पालतू जानवर को टहलाना, किसी दोस्त के साथ पैदल चलना, दौड़ लगाना, ये सब कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ़ायदे चाहिए तो हफ्ते में 2 से 3 दिन अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने पर काम करिए। अब वापस आते हैं इस रिसर्च पर। साल 2000 में 23% से ज़्यादा भारतीय अडल्ट कम शारीरिक एक्टिविटी कर रहे थे। यह आंकड़ा 2010 में बढ़कर 26% को पार कर गया। सबसे लेटेस्ट साल 2022 में 49.4, यानी कि करीब 50% अडल्ट जो हैं वो इनएक्टिव हैं, वो ज़रूरत से कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल 2030 तक 60% से ज़्यादा अडल्ट फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। अब इससे तमाम बीमारियां उन्हें घेरेंगी, जैसे मोटापा, दिल की बीमारियां, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगेंगी, हर वक्त थकान रहेगी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा। पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 31% यानी कि 130 करोड़ से ज़्यादा लोग फिजिकली अनफिट हैं।
वो WHO के बताए गए मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO में हेल्थ प्रमोशन के डायरेक्टर डॉक्टर रुडिगर क्रेश ने बताया कि लोगों के फिजिकली इनएक्टिव होने के पीछे बहुत सारी वजह हैं, जैसे हमारे काम करने के तरीके में बदलाव आना, पर्यावरण में बदलाव आना, ट्रांसपोर्ट के तरीके में बदलाव आना। हम बैठे बैठे सफ़र करते हैं और अपने खाली समय में या तो फ़ोन या फिर टीवी चलाते हैं या आलस करते हैं। अगर लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उन्हें कई फ़ायदे होंगे। WHO के मुताबिक इससे दिल से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज़ का जोखिम कम होगा, ब्लड प्रेशर सुधरेगा, कई तरह के कैंसर से बचाव होगा, साथ ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी से राहत मिलेगी और मेंटल हेल्थ में भी सुधार होगा। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आप भी पहले इस्तेमाल हो चुका तेल बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये गलती बंद कर दीजिए, बहुत महंगी पड़ेगी। आपने घर में पूड़ियाँ बनाई, कचौड़ी बनाई, पकौड़े तले, इन्हें खाया और भरपूर स्वाद लिया, लेकिन बचे हुए तेल का क्या किया? आपने उस तेल को किसी बर्तन में निकाला और रख दिया अगली बार के लिए। इस अगली बार के चक्कर में हम अक्सर 4 से 5 बार उसी तेल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग थोड़ा उससे ज़्यादा, कुछ लोग थोड़ा उससे कम। तेल को दोबारा गर्म करना और बार बार उसी तेल में खाना बनाना बहुत ही आम है। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये आदत आपकी सेहत की दुश्मन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के मुताबिक अगर तेल पहले इस्तेमाल हो चुका है तो बार बार उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर आप उसी तेल को बार बार गर्म कर रहे हैं और उससे उठने वाले धुएं का रंग नीला या ग्रे है, तेल काला या फिर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, यानी वो नॉर्मल से अलग लग रहा है, तो उस तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए, उसे फेंक दीजिए। जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ हानिकारक तत्व पैदा होने लगते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। डाइटिशियन श्रद्धा सिंह बताती हैं कि तेल को दोबारा गर्म करने पर उसमें टोटल पोलर कंपाउंड्स यानी कि TPC पैदा होने लगते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। देखिए, जितनी बार हम तेल को गर्म करते हैं उसमें TPC की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर तेल में TPC 25% से ज़्यादा हो जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह बन जाता है। ज़्यादा TPC वाला खाना खाने से हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लिवर और दिल से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं और अल्जाइमर का रिस्क भी बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, इससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। डाइटिशियन श्रद्धा बताती हैं कि तेल में फैट्स होते हैं। अब बहुत ज़्यादा तापमान पर ये फैट्स ट्रांस फैट्स में बदलने लगते हैं। ट्रांस फैट एक तरह का वसा है जो कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे कम करता है। इससे दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और मोटापे का रिस्क बढ़ता है और सिर्फ यही नहीं, इससे कैंसर तक का खतरा है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो तेल को बार बार गर्म ना करें, 3 बार से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।